दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम का एक मामला सामने आया है जहां पर एक आईएएस अधिकारी अपने कुत्ते को टहलाने को लेकर खिलाड़ियों को बाहर निकालते हैं। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व दिल्ली के मुख्य सचिव उमेश सहगल जी का क्या कुछ कहना है, आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर, जिस तरीके से दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम का एक मामला सामने आया जहां पर एक आईएएस अधिकारी अपने कुत्ते को टहलाने को लेकर खिलाड़ियों को बाहर करते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जहाँ तक मैंने पढ़ा है 6 बजे खिलाड़ियों के लिए टाइम बंद हो जाता है और इस अधिकारी को 7:30 बजे देखा। तो इसलिए ये कहना कि उन्होंने खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया और ख़ुद सैर करने गए, ये मुझे ठीक लगता नहीं है। और जब चीफ मिनिस्टर ने आज अनाउंस किया है कि मैं 10 बजे तक अब खोलता रहूँगा, तो ऑब्वियस था कि इस समय 10 बजे तक नहीं खोलता वो। अब बाद में जो भी होगा तो वो दूसरी बात है। ये चार्ज मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, थोड़ा अनफेयर भी है। अब आप गए वहाँ घुमाने, उस टाइम पे गए जब वो बंद था, तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। कोई भी जाए, कुत्ते को घुमाने जाए या खुद घूमने जाए या बीवी को घुमाने जाए, ऐसे टाइम पे जाए जब सबके लिए बंद है, तो गलत लगता है। मगर मेन इशू ये है कि क्या उन्होंने अपना ऑफिस मिसयूज़ किया? क्या उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन मिसयूज़ की जाने के लिए कि किसी भी सिटीज़न की तरह वो अंदर चले गए और उनको किसी ने नहीं रोका, वो अपना सैर करते हुए वापस आ गए। तो ये तो छानबीन के बाद ही पता चल सकता है। अब इस समय मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि ऑफ़िसर, अब क्योंकि ऑफ़िसर आईएएस ऑफ़िसर है तो उसके लिए ज़रा एम्बैरेसिंग हो गया। मान लीजिए ये कोई ऑर्डिनरी आदमी होता तो अखबारों में छपना ही नहीं था। तो इसमें इस समय कमेंट करना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने अपना ऑफिस मिसयूज़ किया कि नहीं। अगर वो किया तो बहुत गलत है ये। सर, एक आईएएस का जो पद है काफ़ी जिम्मेदार पद माना जाता है, ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया? अब मैं प्राइमा फेसाई नहीं कह सकता हूँ कि उसका अब इतने आईएएस ऑफिसर हैं, दिल्ली है, दिल्ली में कम से कम 500-700 होंगे। अब कोई भी जा सकता है, कहीं आप पार्क में सैर करने चले गए जहाँ शायद बैंड हो, अब कुत्ता लेके चले गए जहाँ कुत्ता अलाउड ना हो, तो ऐसी चीज़ में अब कहना कि आपने अपना ऑफिस मिसयूज़ किया, ये जस्टिफाइड नहीं होगा। आपने गलत काम किया, ये जस्टिफाइड है, ये ठीक है। तो आपको एक ऑर्डिनरी सिटीज़न की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि एक आईएएस ऑफिसर की तरह ट्रीट करना चाहिए, जब तक ये इस्टेब्लिश नहीं हो जाता कि उन्होंने अपने ऑफिस को मिसयूज़ करके अंदर गए हैं। मान लीजिए कि और लोग भी जाते हैं, अब हमें पता नहीं है, इस समय खबर तो एक आदमी की है। अगर और लोग भी जाते हैं तो वो भी चला गया, तो उसमें उसने वही गलत काम किया जो बाकियों ने किया। हाँ, अगर और किसी को अलाउड नहीं है और इन्होंने कहा मैं सो एंड सो हूँ, मैं तुम्हें देख लूँगा, तो गलत है। तो ये चीज़ इस समय इसमें कहना बहुत मुश्किल है। और खिलाड़ियों का कि जगह ज़रूर है वो, मगर खिलाड़ियों के लिए तो उस समय बंद थी ना। जब 6 बजे बंद ही हो जाता है, अब 10 बजे तक अब खोल दिया इन्होंने, अब अगर कोई जाता है तो गलत काम करता है। ये तो कल की बात है ना, अभी तो 10 बजे तक खोला नहीं था। सर, लेकिन राजधानी में जिस तरीके से एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ एक अधिकारी इस तरीके से अगर करता है, अगर उसी तरह दूसरी तरफ हम बात करें तो राजधानी के इत्र यानी गांव देहात या इन जगहों पर जो छोटे कस्बों में जहां पर आईएएस अधिकारी नियुक्त होंगे, तो वहां तो शक्तियों का दुरुपयोग भी कर रहे होंगे फिर? ये तो दो और दो मिला के आपने 22 बना दिया। एक अफसर को मान लीजिए दुरुपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने अपने पोजीशन को मिसयूज़ किया है और एक बिल्कुल इलीगल काम आपने जाके किया वहाँ। इलीगल काम तब होगा अगर ट्रेसपासिंग बैंड हो, बिल्कुल अंदर जाना मना हो और आप दीवार फाँद के गए या इलीगल तरीके से गए। अब ये कहना कि 4000 अफसर ऐसा काम कर रहे हैं, ये क्या जस्टिफाइड होगा? ये कहना ठीक होगा क्या कि अगर जो गांव में काम कर रहा है वो भी ऐसा ही काम करेगा? ये ऐसे तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये तो एक पूरी सर्विस को अपने एक ब्रश के साथ पेंट करके रख दिया, सबको बदनाम कर दिया। आफ्टर ऑल अब ये ख्याल रखिए कि कम से कम 10-10 लाख आदमी अपेयर करते हैं और उसमें से 300-400 ही सिलेक्ट होते हैं। तो ये टॉप क्रीम है कंट्री की, और उनमें से हो सकता है एक आदमी गलती कर गया हो, तो इसका थोड़ी मतलब है कि बाकी 299 को भी आप उसी पेंट में ब्रश में पेंट कर दीजिए। तो उसकी अगर गलती है, अगर इंक्वायरी के बाद गलती निकलती है तो एक्शन होना चाहिए। मगर अगर वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ नहीं है, तो ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना। अब हम बैठ के यहाँ पब्लिक में तो नहीं डिसाइड कर सकते एक अफसर के बारे में। यानी आपका कहना है कि इस मामले में इंक्वायरी के बाद इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच के बाद जो निकल के आए तब निष्कर्ष पर चलना चाहिए, पहले निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल इसको मीडिया को इतना ज़्यादा प्ले अप नहीं करना चाहिए जितना किया जा रहा है। आफ्टर ऑल एक अफसर है,
अपना काम कर रहा है। इस अफ़सर के बारे में मैं जानता हूँ, ये बहुत ही काबिल अफ़सर है, बड़े टॉप जॉब्स होल्ड कर चुका है ये, सेक्रेटरी मेडिकल था बड़े डिफ़िकल्ट टाइम पे। इसने इसके बारे में मैंने अभी तक कोई नेगेटिव चीज़ सुनी नहीं। आज सुनी तो मैं थोड़ा हैरान हुआ और मुझे दुःख भी हुआ कि एक बंदे से गलती हो गई। चलिए एक बंदे से गलती हो गई, उसको 2 थप्पड़ मारिए और माफ़ करिए, छोड़ दीजिए। अब बिल्कुल ही उसको पीटना, इतना पीटना कि उसके साथ जितने 3000 और लोग हैं उनको भी बदनाम किया जाए, इसको मैं बिल्कुल ही गलत मानता हूँ। यानी आपका कहना है कि उनको लेकर और लोगों को बदनाम करने की अब कोशिश की जा रही है। हाँ, नहीं पता नहीं की जा रही है कि नहीं। आपने जिस तरीके से ये मेरे से पूछा कि गांव में भी ऐसा ही होता होगा तो क्या करेंगे, हाँ ऐसी कोशिश और लोग कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर अगर ऐसी कोशिश की जा रही है तो ये बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल अनजस्टिफाइड होगा और अनफेयर होगा उन लोगों के लिए जो कि मेहनत से काम कर रहे हैं। और ये अफसर भी, इसकी वेल नोन है रेपुटेशन, बड़ा अच्छा ऑफिसर है। अब ये गलती हो गई तो अब उस गलती के लिए आपने माफ़ करना है नहीं करना, मैं तो कहूँगा माफ़ कर दिया जाए, मगर अब कितनी बड़ी गलती है वो देखना पड़ेगा। अब हमें कोई आइडिया नहीं है। अगर तो बैंड है वहाँ, कानूनी बैन है और दरवाजे बंद हैं और आपने रोब जमाया ताकि उन पे गार्ड्स पे, मुझे जाने दो नहीं तो मैं सो एंड सो हूँ, तो वो तो बहुत ही गलत काम है। मगर ऐसा अगर नहीं किया, दरवाजे खुले थे, आपने किसी को रोका नहीं और आप अंदर चले गए, तो अब एक दिन नहीं पकड़ा गया ना। अब बाकी आप रोज़ जाते थे नहीं जाते थे ये तो इंक्वायरी में निकलेगा। अगर रोज़ जाते थे और रोज़ इनको नहीं रोका गया तो फिर किसकी गलती है? ये इनकी गलती है कि गार्ड्स की गलती है और जो वहाँ की मैनेजमेंट है उनकी गलती है? तो इस समय मैं इस चीज़ पे किसी भी पॉइंट पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बहुत अनफेयर होगा, स्पेशली मीडिया में, और वो भी कैपिटल में हो रहा है, सारे कंट्री में वो मीडिया जा रहा है। पूरे 4,000 अफसरों को हम वो डिमोरलाइज नहीं कर सकते हैं एक आदमी के उसके ऊपर, ना करना चाहिए। और मेरी यही अपील है सबसे, मीडिया से स्पेशली, कि इसको इतना ज़्यादा प्ले अप ना करें जब तक कुछ ठोस चीज़ इंक्वायरी में ना निकल आए। सर, इस कदम के बाद दिल्ली सरकार ने कहा कि जब स्पोर्ट्स अपने जो खेल परिसर हैं उनका समय खिलाड़ियों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। रात 10 बजे तक खिलाड़ी खेल के मैदान पर अपनी खेल की प्रैक्टिस कर सकेंगे, और अधिकारी पर कुछ नहीं कहा। नहीं, अधिकारी पे बोला नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर के ऊपर है, उनका भी व्यू ठीक है। अब बढ़ा दिया उन्होंने, अब टाइम बढ़ा दिया। मेरा ख्याल है ये भी एक नी जॉक रिएक्शन है। आफ्टर ऑल ना लाइटिंग है क्या, अब टाइम तो बढ़ा देंगे, लाइटिंग है वहाँ। वहाँ रात को अगर कोई खेल करता है तो उसको इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। रात के लिए डिज़ाइंड नहीं है ना, अगर डिज़ाइंड है तब तो ठीक है। अगर डिज़ाइंड है तो अभी तक क्यों 5-6 बजे बंद होता था, अभी भी चलना चाहिए था। और अगर रात की को खुल सकता है वो, और रात को आपको ट्रेनर्स भी चाहिए होंगे। सिर्फ एक खिलाड़ी आके वहाँ क्या करेगा, दौड़ेगा क्या? उसको भी ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनर भी चाहिए होंगे। अब ट्रेनर का टाइम है, तो शिफ्ट्स आपको 2 शिफ्ट बनानी पड़ेंगी। इसका मतलब जहाँ 4 ट्रेनर हैं वहाँ 8 लगाने पड़ेंगे। तो ये चीफ मिनिस्टर ने सोच समझ के बोला होगा, मैं मानता हूँ, मगर अगर नहीं सोच समझ के बोला तो ये गलत काम है। एकदम आपने एक नी जर्क रिएक्शन, कुछ बोलना है आपने ये बोल दिया। अब आप अगर 10 बजे तक चलाते हो तो प्लान करो प्रॉपर्ली, ताकि उस जो 4 घंटे एक्स्ट्रा होता है किसी का फ़ायदा भी होना चाहिए ना उस चीज़ का। लाइटिंग रखो वहाँ, प्रॉपर सिक्योरिटी रखो। आफ्टर ऑल एथलीट्स में ना सिर्फ मेल्स नहीं हैं, फीमेल्स भी हैं, छोटी लड़कियाँ भी हैं, बड़ी लड़कियाँ भी हैं। तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। रात को स्पेशली इस टाइप की एक्टिविटीज़ को खोल देना बहुत ज़्यादा सेंसिबल चीज़ नहीं है, और ज़्यादा स्कैंडल्स होने के चांसेस हैं अगर आप इस तरीके से बिना प्रिकॉशन लिए, बिना सुपरविजन के, अगर आप ये इस टाइप की फैसिलिटीज़ खोल दें। ऐसा कहीं करते नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थे दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल साहब, जिन्होंने कहा कि बिना किसी निष्कर्ष से अधिकारी पे कुछ कहना सही नहीं है। गणेश पाठक, ईटीवी भारत, दिल्ली।